जय गुरुदेव। आप सोच रहे होंगे ये क्या सर पर क्या रख ली है और क्या वीडियो बना रही है। ज़रा सुन लो। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि मैंने इसलिए सर ढक लिया है क्योंकि सर पर मेरा आँचल है, चुन्नी है, ये कपड़ा है। मतलब कहते हैं ना, कपड़ा है जो एक स्टूल है, ठंडी का कपड़ा, ठंडी का कपड़ा है जिसे कहते हैं, जिसे मेरे सर पर साया है, सर ढका हुआ है। कहते हैं कि जब किसी का भी, मैं स्त्री की बात सिर्फ नहीं कर रही हूँ, जब आप का सर ढका होता है तो आपका कोई आसरा होता है, आपके सर पे छत होता है, आपके आपका आपको आपसे कोई बड़ा होता है जिसका आपका सहारा होता है, कोई छोटा होता है जिसका आपको सहारा होता है, हर तरीके से, जीवन के हर पहलू से। अब मैं इसको एग्जाम्पल से अगर बताना चाहूँ तो देखिए, आज जैसे कि मैंने अपना मंदिर दिखाया, तो मैं मंदिर के, अगर आप मेरे पूरे ब्लॉग को सर्च करेंगे तो उसमें कुछ वीडियोस होंगे जो मेरे मंदिर को मैंने पिक्चराइज़ किया है, शूट आउट किया है मोबाइल कैमरा से। तो आप देखेंगे कि ज़्यादा कुछ वैरायटी में नहीं दिखा पा रही हूँ। मेरे कमरे में मैंने जो मूर्तियाँ रखी हैं और जो फ़ोटो रखी है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं सुंदर सा, मतलब डेकोरेटिव, एक तो मेरे रूम की कंडीशन भी आप देख सक रहे हैं, फ्लोर की कंडीशन, रूम की कंडीशन भी देख सक रहे हैं, कुछ है नहीं है, मतलब वही टाइप की ही स्थिति बनी हुई है। और उसमें मंदिर भी जो है तो फ़ोटो है, जैसे होता है ना कि बहुत ही सुंदर सुंदर एक से एक मूर्तियाँ आती हैं, विग्रह आती हैं, और एक से एक उनका डेकोरेशन आता है, जो डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं उनके हिसाब से भी, और जो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, और जो भगवान की मूर्तियाँ, डेकोरेशन हो या पूजा पाठ हो, जहाँ भी रखी जाती है, उनको एक भगवान की दृष्टि से जब रखा जाता है तो उनका उनका जो देखभाल होता है, उनकी जो रख रखाव होता है, उनका साज सजावट, उनका दिनचर्या, जो भी कार्य किए जाते हैं, उसमें बहुत सारी सामग्रियों की, बहुत सारे नियम की, बहुत सारी बहुत सारी धन की आवश्यकता पड़ती है। अब मैं घर पे रह रही हूँ और जो भी मुझे सहारा मिल रहा है वो मुझे घर से ही मिल रहा है, परिवार से ही मिल रहा है, या जो भी कोई है, मतलब कोई है जो जानते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि मैंने रखा है। जैसे कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल ही ला करके रख लेना। अगर मैं कुछ काम नहीं करती हूँ तो कहाँ से लड्डू गोपाल ले आऊँगी और कहाँ से मैं लड्डू गोपाल रख लूँगी। मैं नौकरी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, तो मतलब मैं अगर सेवा में भी कुछ नहीं करती हूँ, घर परिवार से भी जुड़ाव नहीं, मैं अकेले रह के कहाँ से कुछ क्या कर ली, कहाँ से कहाँ क्या कुछ आ गया, सवाल उठता है ना। और अगर मैं फ़ोटो में भी लड्डू गोपाल रखी हुई है तो उसका रख रखाव कैसा है, मैं मूर्ति क्यों नहीं ला पाई, मैं बता रही हूँ। जब मैं गई लेने के लिए तो मुझे लगा कि मैं, हमारा पूजा पाठ का ही शॉप है, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं लेना चाह रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं सोची कि मैं जा कर के, मतलब पूछती हूँ, अगर मिलेगा तो मैं ले लूँगी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि हमारा शॉप है। तो जब मैं शॉप में जा कर के लेती हूँ तो बहुत लोग ऐसे ध्यान लगाए हुए रहते हैं, जो लोग मेरे तर्ज पर आते हैं कि मैं घर की हूँ, बाहर की हूँ, कस्टमर हूँ, कौन हूँ मुझे नहीं मालूम। और शायद मुझे ऐसा धोखा हुआ है कि मैं यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन मुझे अंदेशा कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ लोग हैं ना, मेरे तर्ज पर मेरी तरह की चीज़ें या मुझसे महंगी या मुझ जैसी चीज़ें लिवाते हैं मुझे, या अपने भी मेरे नाम पर लेते हैं, जो दुकान में जिसका मोल भाव पेमेंट नहीं किया जाता है ना। मेरे से अगर नहीं हुआ तो नहीं होता है। और अगर मतलब जैसे कहा जाता है ना, तो दुकान में बनिया हूँ तो थोड़ा बनिया दिमाग तो लगता है ना, कि भाई चलाता, माँ ही दुकान चलाते तो घाटा तो लगेगा ना। जो घर पर लाके माँ भाई अब या कोई भी दुकान से किसी से भिजवा दे या कोई भी, मैं तो बात अलग है, लेकिन मैं जाके जब सामने से लेती हूँ तो मैंने सामने से देखा है। अगर कोई ला के देता है तो उन लोग को अपने मन से किसी किसी को देना पड़ता है, तो ये भी एक दुखद बात है। क्योंकि अगर मुझे ऐसा किया गया है, समाज से ही किया गया है, दुकान के ग्राहकों से ही किया गया, परिवार से ही ऐसा किया गया है, तो मुझे भी खराब लगेगा, क्योंकि अब मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। भाई की, भैया की भी शादी हो चुकी है, माँ भी अपना दादी नानी बन चुकी है, अब बाल बच्चों को देखना देखना हर समय संभव नहीं होता, लेकिन मैं इन्हीं के आश्रय में हूँ। तो इनके आश्रय में हूँ तो मेरा देखभाल तो एक घर से ही, परिवार से ही हो रहा है। तो
जो भी मिलता है नहीं मिलता है वो किसी न किसी वजह से ही मिलता है, चाहे मेरी मनसा से, कर्मणा से, वाचा से मिले, चाहे मेरे किसी पुरुषार्थ के किसी अंग प्रत्यंग से मिले, आधार से मिले। तो मिल तो रहा है तो लेने के लिए, तो अब जैसे सवाल उठता है कि मुझे क्या मिला नहीं मिला, मैं किस लायक हूँ। तो आप मेरे मंदिर की स्थिति देख करके और मेरी स्थिति भी देख करके समझ सकते हैं कि मेरे जीवन की परिस्थिति क्या चल रही है। लेकिन जो भी परिस्थिति, इतने में भी मैं सीमित हूँ तो ये भी कोई कम नहीं है। अगर मैं बोलूँ तो इतने में भी कुछ कम नहीं है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो ज़्यादा तो ठीक ठाक नहीं बोला जा सकता, लेकिन कुछ अभी भी ठीक है, ठीक ही है शायद, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लाविश लाइफ तो नहीं जी रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार में बहुत लाविश लाइफ जीने वाले भी परिवारजन हैं। मेरी परिस्थिति ऐसी कुछ हो रही है, ना मुझे उतना आता है मैं नहीं कह सकती हूँ, ना मैं व्यवहार में ला पा रही हूँ जितना भी आ पाता है, क्योंकि वैसी स्थिति परिस्थिति नहीं है। मेरा मंदिर भी जो गरीब का मंदिर हो गया है। मैं भी खुद गरीब की तरह रह रही हूँ, और मैं मेरा जो कमरा है वो भी गरीब की तरह है। तो मेरे जीवन में भी गरीबी जैसी ही स्थिति बनी। मैं परिवार के आश्रय में हूँ, लेकिन गरीबी के नज़रिए से ही हूँ। जैसे 4-6 कपड़े मिल जाना, 4-6 टाइम खाना, चाय नाश्ता मिल जाना, 5,000 10,000 साल में मिल जाना, ये सब मुझे मिलते रहता है। लेकिन इससे मेरी पूर्ति नहीं हो पा रही। मेरी मनसा वाचा कर्मणा जो होती है, पुरुषार्थ जो होता है, वह ऐसा नहीं हो पा रहा है कि मैं धनी जैसा समझ सकूँ। क्योंकि आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि 5,000 10,000 में एक साल में एक बार भी कुछ नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है कि 4-6 कपड़ों में, अगर कपड़ों का चॉइस बनाया जाए, ज्वेलरी का चॉइस बनाया जाए, मेकअप का चॉइस बनाया जाए, और अगर अपना कुछ इस तरीके से कहा जाए, मेंटेनेंस करने की बात करी जाए कि मैं मेंटेन रहूँ, फैशनेबल रहूँ, फैशनिस्टा रहूँ, फैशन आइकॉन बनना चाहूँ, स्टाइलिस्ट बनना चाहूँ, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है। अपने से ख़रीदारी करूँ या कोई मुझे खुद ही खरीद के दे, मेरे पे कोई कितना मुझे क्या दे रहा है, क्या इसका कोई संदर्भ नहीं होता है क्या? कोई मुझे 400 के कपड़े देता है कि मुझे 700 के कपड़े देता है, कि मुझे साल में एक हवाई चप्पल मिलता है, कि 2 साल में एक हवाई चप्पल मिलता है, कि मेरे पास मुझे खाने में घर के सबका देखा हुआ में तो खाना मिल जाता है, लेकिन मेरे घर में मुझे ही देख कर के किसी की परिस्थिति ऐसी कर दी गई है कि वो तो कहीं से किसी मेरे से ज़्यादा है तो किसी तरीके से गुजारा कर ले रहे हैं, लेकिन घर में अमूमन ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि घर की महिलाएं या घर के बच्चे या घर के पुरुष कुछ मिला जुला के कभी किन्हीं को, कभी किन्हीं को, कभी किन्हीं को एक परिस्थिति ऐसी रखनी पड़ रही है, क्योंकि घर का कुछ, परिवार का कुछ वर्तमान में, पूर्व में और या भविष्य को देख कर के कुछ सोच विचार के कुछ ऐसा करना पड़ रहा है। तो इस परिस्थिति में क्या कहा जाएगा? तो ये भी, क्योंकि हम जो भी करते नहीं करते हैं, मेरी इतनी जान और समझ नहीं है, लेकिन परिवार की तो है, कुछ सोच समझ के ही करते होंगे। ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं होता है, लेकिन मन तो अपना होता है ना, मन तो इधर उधर भागता ही है। मन तो नहीं चाहता कि मैं कमतर रहूँ, मैं गिर के रहूँ, मैं हास के रहूँ, मैं खखन के रहूँ, मैं ककन के रहूँ, ऐसा तो नहीं चाहता ना। बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना कहती हूँ कि बड़ों का आश्रय जब रहता है, छोटों का आश्रय जब आशीर्वाद रहता है, बड़ों का आशीर्वाद रहता है, बड़ों से प्यार, छोटों से प्यार रहता है, स्नेह रहता है, लगाव रहता है, और संबंध फिर भी कुछ ना कुछ जब बाकी रहता है, ये तभी ज़िंदगी चलती है। जिस दिन ये संबंध, ये लगाव, जुड़ाव और स्नेह सब खत्म हो जाएगा, जीवन की भी गाड़ी बंद हो जाती है। भगवान जो भी चीज़, जितना भी चीज़ है, सब रहते भर में चले गए, कि कुछ कुछ खोया तब गए, कि बिल्कुल खाली हाथ होकर के गए। ये जीवन का एक सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं क्या बोलूँ, मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, शायद उस पर भी देखिएगा, मन से धनी होना और वचन कर्म से धनी होना, उस पर।
तो मैं अभी कर नहीं पा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कुछ कुछ जुगाड़ जब करती हूँ, 5 मिनट का भी प्रयास करती हूँ तो कुछ 500 के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता है। और कुछ खाने पीने के लिए उतना मुझे दिक्कत नहीं आ रही है अभी फ़िलहाल। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं शादी के बाद ख़ासकर मेरी अपनी समझ-बूझ से, या फिर मैं कॉलेज में जब थी तो कॉलेज के बाद, लेकिन उसके बहुत झटके दिए गए थे मुझे, तो उसके झटकों की वजह से मेरे जीवन में हमेशा ब्रेक लगता रहा है। लेकिन जब कुछ मिलता है फिर छिनता है, या उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, या उसके उसी की परिस्थिति को बनाए बढ़ाए नहीं रख सकते हैं, तो मन में कटुता भी आती, कचोटता भी और दुख भी होता है। तो बस इसी नोट के साथ कि आप भी मेरी बातों से कुछ सीखिए और जानिए कि परिवार में समझ बूझ अगर रहे तो जीवन की गाड़ी परिवार में संबंधों के तर्ज पर, संबंधों के आधार पर बचाना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। बेसिक तो बचाना मुश्किल नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप समझ में नहीं आ रहा है या बहुत परिस्थिति बिगड़ भी चुकी है तो भी बेसिक चीज़ बचा पाना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी को समझना और हायर लेवल्स को समझना, अगर आपके मन की स्थिति नहीं है या आपसे सुपीरियर बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इनसे आप बहुत जूनियर हैं, तो बच्चे की तरह, बच्चे की बात ही जीवन की पालना कर ले, ये शायद भगवान की मर्ज़ी हो। इसी नोट के साथ जय गुरुदेव।